हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर हत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। देखिए, अब भगवान यहाँ पे निष्काम कर्मी हो गया ना, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 40 से नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भक्ति करने से हमारा क्या बेनिफिट होता है। और फिर 41 नंबर श्लोक बताते हैं, हे कह कुरु नंदन व्यवसायत्मिका बुद्धि। यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसकी मति नहीं लगती। प्रहलाद महाराज भी अपने पिता से कहते हैं, जब पिता को उपदेश देते हैं तो प्रहलाद महाराज ने सबको भक्त बना दिया, तो हिरण्यकशिपु घबरा गया, ये मेरे को ना भक्त बना दे, मेरे को भक्त बना देगा तो मेरा तो दुश्मन है ना विष्णु, फिर मैं लड़ूंगा कैसे, उसका तो मैं सेवक बन जाऊंगा। तो मेरे को उस हिरण्यकशिपु थोड़ा घबरा गया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, मतिर न कृष्णे परतो सतोवा। कृष्ण में मति नहीं लगेगी, न अपने से, न किसी के समझाने से, न दोनों के मिलाने से, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी, साधु गुरु की कृपा नहीं होगी। तो यहाँ पे किसकी मति नहीं लगती है, भगवान वो बता रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। देखिए, आसक्ति तो सब समझते हैं, यहाँ पे प्रसक्ता नाम शब्द यूज किया भगवान ने, यानी प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, बहुत गहराई से आसक्त है। किसमें? भोग और ऐश्वर्य में। हम संसार में सभी जितने भी जीवात्मा हैं संसार में, सबके अंदर भोग करने की इच्छा है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जिसका बहुत ज्यादा भौतिक संसार में आसक्ति है, उसके लिए कठिन होगा। समाधौ न विधीयते, वो फोकस नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि भक्ति में, भक्ति के अलावा भी आप देखिए, न वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा, न वो जॉब पे फोकस कर पाएगा। हाँ, इसीलिए आजकल बहुत सारे केसेस के लिए क्या हो रहा है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, काउंसलिंग लेनी पड़ रही है, क्योंकि पूरा जो है सर्किट हमारा ब्रेन का पूरा आउट हो चुका है। आज पता है आपको, डिप्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो कारण है, जो मेन प्रमुख कारण है डिप्रेशन का, वो क्या है? आज दुनिया में लोग डिप्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, मॉडर्न मेडिसिन खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हार्मोनल चेंजेस करने पड़ रहे हैं उस मेडिसिन के कारण। डिप्रेशन का सबसे प्रमुख कारण है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। बहुत ज्यादा जिसकी इच्छा है संसार में भोगने की, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो बहुत लालची है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। समाधौ न विद्यते, एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा, तब डिप्रेशन आता है। जिसको सिंपल चाहिए, ठीक है, हमको एक जॉब करना, जो उसमें अच्छे से करो, उसमें से सैलरी लो, घर चलाओ। तो आजकल ये जो लोग हर जगह अपना थोड़ा ध्यान भटका दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदा तो बोलता है सीधा सीधा रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना, लेकिन एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है वो भी बोलता है। अभी एक डॉक्टर से मेरा बात चल रहा था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रात को 12 बजे के बाद सोता है, उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। ये स्टडीज हो रही है, रिसर्च हो रही है। आज देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोग सो रहे हैं, फिर 10 बजे तक सोए हैं, तो पूरा क्या हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। फिर वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, ना बॉडी ठीक से काम कर रहा है, ना माइंड ठीक से काम कर रहा है, इंटेलिजेंस काम कर रहा है। क्यों जाग रहा है? क्या आप युद्ध रोकने वाले हो? क्या आप इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए जाग रहे हो? नहीं। तो ये फोकस चला जाता है। तो हमको लाइफ में, जैसे भगवान ने 3 श्लोक पहले बताया, फोकस करना है, और हमने उसके लिए बताया हरे कृष्ण महामंत्र। उससे क्या होगा? एक तो हरे कृष्ण महामंत्र से आपका माइंड कंट्रोल होगा। माइंड कहां से कंट्रोल होगा, यानी कहां कहां फैला हुआ है वहां से वापस आएगा। तो फैला कहां पे है?
अननेसेसरली आर्टिफिशियल डिजायर्स, ये जो भौतिक आधुनिक जगत है, ये क्या कर रहा है? स्पेशली आप देखिए पिछले 20-25 सालों से क्या हो रहा है। एक तो पाप बढ़ रहा है, इसीलिए सुनामी, हरिकेन, भूकंप, बाढ़, कहीं अकाल, ये बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। इतना एजुकेशन दिया जा रहा है लोगों को, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस है। 5-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर विवाह करते हैं, 1 साल बाद अलग हो जाते हैं। क्यों ये हो रहा है? इसके कारण को हमको समझना चाहिए। यही है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, इसके कारण को हम समझ नहीं रहे। तो मन हर जगह भागा हुआ है। तो मंत्र क्या करता है? हरे कृष्ण मंत्र इसको एक एक करके खींच के लाता है। अब जब माइंड को खींच के लाया जाएगा, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठा रहेगा, फिर फोकस करेगा, फिर उसकी इतनी डिजायर्स नहीं होगी, अननेसेसरी इतनी इच्छाएं नहीं होंगी। या आधुनिक जगत क्या करता है? ज्यादा ऑप्शंस देता है, ज्यादा फैसिलिटी देता है, फिर इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पहले क्या होता था? हम तो छोटे शहर में रहते थे, कुछ हो रहा है विदेश में तो धीरे धीरे आता था। बम्बई में कुछ हुआ, कुछ फैशन चेंज हुआ, कुछ नया चीज आया, तो छोटे शहरों तक पहुंचने के लिए टाइम लगता था, सालों लगते थे। आज चंद्रमा से पिक्चर आ रही है, चंद्रायन से, जो चंद्रयान है उससे पिक्चर आ रही है, तो पूरे दुनिया में छोटे छोटे गांव में सेम टाइम पे पहुंच जा रहा है। तो अब जितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं आपके पास। पहले क्या होता था? कपड़ा खरीदने दुकान जाते थे, इतने ऑप्शन देख के परेशान हो जाते थे, ये भी खरीदना, लेकिन जेब में पैसा तो है नहीं, लिमिटेड है नहीं, मतलब लिमिटेड है। अभी ऑनलाइन इतने हजारों ऑप्शन, आप ईमेल देख रहे हो अपना, चेक करते हो, उसमें पॉपअप आ जाता है, ये खरीदो, फिर उधर चले जाते हैं। आप अपना मैसेजेस चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वहां कुछ पॉपअप आ जाता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट पॉपअप हो जाती है। तो क्या कर रहा है? आपको ये जो है मन को और भटकाने का काम कर रहा है। इच्छाएं बढ़ रही हैं जो जरूरत भी नहीं है आपकी, नहीं जरूरत है फिर भी वो इच्छा बढ़ रही है। उसकी इच्छा की पूर्ति हो नहीं रही है, नहीं होने से डिप्रेशन हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान से समाधान विद्यते। तो जो हमने सॉल्यूशन उस दिन दिया था उसी को कंटिन्यू कीजिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, माइंड कंट्रोल। देखिए माइंड अनकंट्रोल है तो दुखी आप ही। जिसका मन अनकंट्रोल है वो दुखी है, जिसका मन कंट्रोल है वो सुखी है। तो मन को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आज चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्कूल जाने वाले हो, कॉलेज जाने वाले हो, प्रोफेशनल्स हो, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो, जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, मन अगर नहीं है एक जगह पे तो बहुत तकलीफ हो रही है। इसको भगवान बोलते हैं क्या कारण है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना। तो इसीलिए हमको फोकस करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों भाग रहा हूं मैं। सिर्फ भाग रहे हैं संसार में, लोग भाग रहे हैं, पैसा, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, डिग्रियां भी कमा रहे हैं, लेकिन भागने में वो पैसे का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। हम इतना भागने में व्यस्त हो गए हैं कि पैसा बैंक में पड़ा सड़ रहा है, घर में पैसा है लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। घर बना रहे हैं लाखों करोड़ों का, ऐसा नहीं कि चलो घर पे थोड़ी देर बैठे, नहीं हो रहा है। तो भागम भाग लगी है, तो इसीलिए नहीं होगा। तो भगवत गीता पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि जीवन में करना क्या है, और हरे कृष्ण महामंत्र से आपको शक्ति मिलेगी। तब आप सही दिशा में जाएंगे, सही क्वांटिटी का आपका डिजायर रहेगा जो फुलफिल होगा। नहीं भी होगा तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। या दृच्छया लाभ संतुष्टो, भगवत गीता भगवान। तो इस प्रोसेस को करिए, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। हरे कृष्ण।